देहरादून में राम राज्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। परेड ग्राउंड में राम राज्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे। बीजेपी के सांसद, विधायक और कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। थोड़ी देर में जो है परेड ग्राउंड में ये शोभा यात्रा निकाली जाएगी। तो परेड ग्राउंड में जो है राम राज्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विशेष तौर पर शिरकत करेंगे। बीजेपी के सांसद, विधायक और कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। तो थोड़ी ही देर में जो है परेड ग्राउंड से ये शोभा यात्रा निकाली जाएगी। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में उत्साह है और देहरादून में जो है अब शोभा यात्रा निकाली जाएगी। राम राज्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। परेड ग्राउंड में ये शोभा यात्रा निकाली जाएगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे। बीजेपी के सांसद, विधायक और कार्यकर्ता भी इस शोभा यात्रा में शामिल होंगे। तो थोड़ी ही देर में जो है परेड ग्राउंड से ये शोभा यात्रा निकाली जानी है। देहरादून में राम राज्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। परेड ग्राउंड में थोड़ी ही देर में जो है ये शोभा यात्रा निकाली जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी विशेष तौर पर इस यात्रा में शामिल होंगे। तो वहीं बीजेपी के सांसद, विधायक और कार्यकर्ता भी इस यात्रा में शामिल होंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राव शफात अली लाइव जुड़े हुए हैं। राव, थोड़ी ही देर में जो है शोभा यात्रा का आगाज होगा। क्या कुछ तैयारियां हैं शोभा यात्रा को लेकर? कौन कौन इस शोभा यात्रा में शामिल होगा? क्योंकि 22 जनवरी को देखिए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है, तो सभी लोग काफी उत्साहित हैं। अब उत्तराखंड में भी जो है इसका असर दिखाई दे रहा है। पूरा देश इस वक्त राममय हो गया है। आपने ठीक कहा तमन्ना, पूरा देश इस वक्त राममय है, आनंदित है, उत्साहित है। और वो वक्त अब धीरे धीरे करीब आ रहा है जिसका इंतजार था राम भक्तों को। रामलला की जब प्राण प्रतिष्ठा होगी, और उससे पहले ही देश भर के अंदर इतना उत्साह है कि उस वक्त के इंतजार से पहले ही तमाम बाजारों को सजाया गया है और अलग अलग जगह शोभा यात्राएं निकल रही हैं। उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं तो पिछले 7 दिन से जो मुख्य बाजार है वो पूरी तरह से सजा दिए गए थे और 22 जनवरी तक इसी तरह से रहेंगे। लोग उत्साहित हैं, अलग अलग जगह पर बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई गई हैं और राम भक्त इस वक्त उत्साह में डूबे हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज एक खास शोभा यात्रा में शामिल होने वाले हैं। राम राज्य शोभा यात्रा इसका नाम दिया गया और जो समिति है इसकी तैयारियां पहले से चल रही थी। परेड ग्राउंड में इस वक्त मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। उनके साथ जो सांसद हैं वो मौजूद हैं, विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, बड़े जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं और हजारों की संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं। आज रूट को डाइवर्ट किया गया है, ये जानकारी पुलिस प्रशासन ने पहले ही दे दी थी ताकि आवागमन के लिए किसी को दिक्कत ना हो, क्योंकि जब शोभा यात्रा निकलेगी तो अलग अलग क्षेत्रों में ये शोभा यात्रा जाएगी और बहुत सारे ऐसे मार्ग हैं जहां आवागमन सबसे ज्यादा होता है, तो वहां दिक्कत हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन ने पहले ही रूट डाइवर्जन का एक प्लान जारी कर दिया था। अब से कुछ ही देर के बाद जो राम राज्य शोभा यात्रा है जिसकी तैयारी समिति काफी लंबे समय से कर रही थी, आज ये यात्रा कुछ ही देर के बाद निकलेगी और इसमें बड़े बड़े जो पदाधिकारी हैं वो तो मौजूद रहेंगे, लेकिन जो जनता है वो भी उत्साह के साथ हाथों में अक्षत लिए इस वक्त मौजूद है। इसके साथ अलग अलग कार्यक्रम उत्तराखंड में हो रहे हैं। कल की अगर बात करें, मुख्यमंत्री आवास में एक भजन संध्या रखी गई थी जिसमें सुंदरकांड पाठ किया गया। गवर्नर वहां पर मौजूद थे राज्य के, इसके साथ मुख्यमंत्री मौजूद थे और तमाम वरिष्ठ जो नेता थे वो मौजूद थे और इतना आनंदित वो समा था, वो शाम थी जो राम के नाम थी। एक शाम राम के नाम इसको नाम दिया गया था। तो बहुत सब उत्साहित हैं, इंतजार कर रहे हैं कि वक्त धीरे धीरे अब करीब आ रहा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अयोध्या जा चुके हैं, कुछ लोग पैदल जा रहे हैं, कुछ बसों से जा रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी नहीं जा पाए और यहीं पर अपने अपने मंदिरों में पूजा अर्चना करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से यह भी कहा गया है कि जो आपके आसपास के मंदिर हैं जितने भी, उनमें सब में परिसर में साफ सफाई की जाए और जितने भी वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं, वो साफ सफाई में जुटे हुए हैं। तस्वीरें लगातार उत्तराखंड से आ रही हैं। इसके साथ ही अयोध्या के लिए स्पेशल बसें चलाई गई थी। जो अयोध्या जाना चाहते हैं तो वो यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि सीधी बस सेवा अयोध्या के लिए पहले नहीं थी, तो परिवहन की ओर से ये सेवा भी शुरू कर दी गई थी। जी राव, बिल्कुल। तो देखिए शोभा यात्रा जो निकाली जा रही है, देश भर में काफी उत्साह और इस उत्साह का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि शोभा यात्रा का नाम भी राम राज्य दिया गया है। तो कितनी संख्या में लोग इस यात्रा में शामिल होने वाले हैं और क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, कहां कहां पे पुलिस बल को तैनात किया गया है, किस तरह की व्यवस्थाएं इस शोभा यात्रा के लिए? और देखिए, चप्पे चप्पे पर पुलिस मौजूद है और जो रूट तय किया गया था शोभा यात्रा का, उस शोभा यात्रा में पुलिस तैनात है। किसी तरह की कोई दिक्कतें ना हो ये पहले से सुनिश्चित कर लिया गया था। जैसा मैंने अभी जिक्र किया कि पहले से रूट डाइवर्जन प्लान बना दिया गया था, क्योंकि राजधानी है देहरादून, बहुत ज्यादा आवागमन रहता है, वीवीआईपी मूवमेंट भी रहता है,
तो आम जन को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए पहले से सुनिश्चित किया गया था। शोभा यात्रा अलग अलग क्षेत्रों से होकर के गुजरेगी और हजारों की संख्या में लोग अभी से मौजूद है। धीरे धीरे ये संख्या बढ़ती जा रही है। तो इस वक्त ऐसा माहौल है, राम राज्य वाला माहौल इसको कह सकते हैं। भगवा में तब्दील हो चुकी है पूरी नगरी। अक्षत हर एक के हाथों में जय श्री राम के बुलंद जो आवाज है, नारे हैं, वो लग रहे हैं। बड़ी बड़ी जो स्क्रीन जो रात को भी चलती हैं, जहां लोग इकट्ठा होते हैं अलग अलग चौराहों पर, क्लॉक टावर हो या दूसरी जगह हो, तो वो दिन में भी चल रही हैं। लोगों में इस वक्त उत्साह का माहौल है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शोभा यात्रा में शामिल रहेंगे। जो बड़े वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो शामिल रहेंगे। सांसद पहुंच चुके हैं, विधायक पहुंच चुके हैं। बड़े पैमाने पर इसकी तैयारियां पहले से चल रही थी और आज ये शोभा यात्रा देहरादून के अलग अलग क्षेत्रों से होकर के गुजरेगी। और कुछ और ऐसे इलाके हैं, कुछ और ऐसे क्षेत्र हैं जहां 22 जनवरी तक अलग अलग शोभा यात्राएं रहेंगी पूरे प्रदेश के अंदर। पूरे देश के अंदर की तो बात करते हैं, लेकिन प्रदेश के अंदर जी। हरिद्वार की बात करते हैं, अलग अलग क्षेत्रों की बात करते हैं। देहरादून तो सबसे खास है ये। और सबसे बड़ी बात है कि जो पूजा अर्चना है, यानी आप देखिए कि दीपावली जैसा माहौल इस वक्त नजर आ रहा है बिल्कुल। और ये सबसे बड़ी बात है कि राज्य सरकार ने हाफ डे भी किया है 22 जनवरी को, यानी आप आराम से, हम सब आराम से रामलला के उन दर्शनों को देख सकते हैं जो ऐतिहासिक पल होगा, जिसका इंतजार सब लोग कर रहे थे। तो हाफ डे है, यानी कि 2:30 तक छुट्टी रहेगी तमाम जितने भी सरकारी अर्ध सरकारी जो भी संस्थान है या प्रतिष्ठान है। तो ये सबसे बड़ी व्यवस्था राज्य सरकार ने की है। इसके साथ ही कोई प्रॉब्लम्स ना हो, किसी तरह की कोई दिक्कतें ना हो, सिक्योरिटी पूरी तरह से मुस्तैद है और अलग अलग जगह पुलिस बल तैनात भी है। जी राव, बिल्कुल अयोध्या में देखिए प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का आज 5वां दिन है और हर दिन जो है अलग अलग कार्यक्रम वहां पर आयोजित किए जा रहे हैं। तो क्या इस तरह के कार्यक्रम उत्तराखंड में भी आयोजित किए जा रहे हैं? और अगर आयोजित किए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह आप शोभा यात्रा निकाली गई और इससे पहले भी जैसे आपने जिक्र किया कि एक शाम भगवान राम के नाम इस तरह का जो है कार्यक्रम आयोजित किया गया था, तो महज 2 दिन बाकी रह गए हैं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को। तो आने वाले 2 दिनों के लिए किस तरह के कार्यक्रम उत्तराखंड में या देहरादून में देखने को मिल सकते हैं? और देखिए अभी कार्यक्रम लगातार जाती हैं। जैसा मैंने कहा कि अभी व्यापारी हैं उत्तराखंड के, वो बहुत ज्यादा उत्साहित है। जितने भी बाजार है, दीपावली से भी ज्यादा रौनक नजर आ रही है। और ये बाजार 22 जनवरी के बाद तक भी सजे रहेंगे और पिछले सप्ताह से इनकी शुरुआत हुई थी। आप जिधर से भी गुजरेंगे, राजधानी देहरादून हो या फिर दूसरे क्षेत्र उत्तराखंड के अलग अलग, वहां पर उत्साह का माहौल है और सजावट की जा रही है, खरीदारी लोग कर रहे हैं, नए वस्त्र तक खरीद रहे हैं। बिल्कुल दीपावली की तरह मिलता जुलता है, क्योंकि बहुत बड़ा दिन है। देखिए ऐतिहासिक दिन है, रामलला जिनका इंतजार था, इतने वर्षों तक इंतजार किया और अब उनकी प्राण प्रतिष्ठा का समय आ रहा है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तो कल ये भी कहा था कि प्रधानमंत्री ने ये उत्साहित होने का देशवासियों को गर्व दिया है, 140 करोड़ लोगों को, कि रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा है। क्योंकि देखिए भगवान राम सबके हैं, ऐसा नहीं किसी एक वर्ग के हैं, किसी एक जाति के हैं, किसी एक समुदाय के हैं। भगवान राम सबके हैं और यही वजह है कि सब अलग अलग तरीके से, अपने तरीके से इस कहें कि इस त्योहार को मना रहे हैं। इसको त्योहार कहा जाएगा। अभी मुफ्ती अगर बात करें समून कासमी की, जो मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कहा कि जो मदरसे हैं वहां पर भी साफ सफाई अभियान चल रहा है। प्रधानमंत्री जैसा कहा था, प्रधानमंत्री ने, मुख्यमंत्री ने भी कहा था। और भगवान राम के बारे में मदरसों में भी जब जानकारी दी जाएगी, इसकी पढ़ाई कराई जाएगी। तो ये देखिए कि किस तरह का इस वक्त माहौल है। उत्तराखंड की बात करें, पूरे देश की बात का माहौल है और जिसका इंतजार था वो जी वक्त अब धीरे धीरे। चिराव, बिल्कुल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो परेड ग्राउंड में जो है थोड़ी ही देर में शोभा यात्रा का परेड ग्राउंड से आगाज हो जाएगा। सीएम धामी भी इस यात्रा में शामिल होंगे। इस शोभा यात्रा का नाम जो है रामराज्य रखा गया है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विशेष तौर पर इस यात्रा में शामिल होंगे। इसके साथ ही जो है भाजपा के तमाम विधायक और सांसद जो हैं वो भी इस यात्रा में शामिल होंगे। तो परेड ग्राउंड से जो है इसका आगाज होगा। तो बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो भी इस यात्रा में शामिल होंगे। और सुरक्षा की अगर बात की जाए तो सुरक्षा के लिहाज से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रूट्स को डाइवर्ट किया गया है। और आपको बता दें कि सीएम धामी जो है इस यात्रा में शामिल होंगे। थोड़ी देर में इस यात्रा का आगाज हो जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा से पहले देश भर में जो है उत्साह देखा जा सकता है। उत्तराखंड में भी जो है अब रामराज्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। आजाद भारत उससे पहले सबकी प्रतीक्षा थी कि भगवान राम जहां पैदा हुए थे
वहां भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनना चाहिए। उसके लिए लंबा संघर्ष हुआ। ये दिन इतनी आसानी से नहीं आया है। इस दिन को देखने के लिए, इस पल को साक्षी होने का जो सौभाग्य हमको मिला है, इसके लिए न जाने कितनी माताओं ने अपने पुत्रों को कुर्बान कर दिया, कितने बहनों ने अपने भाई को कुर्बान कर दिया, कितने छोटे छोटे बच्चों ने अपने पिता को खो दिया। तब जाकर हमारे साधु संतों ने कितना बड़ा वहां पर बलिदान दिया। कार सेवकों पर कितनी लाठियां चलाई गई, कितनी गोलियां चलाई गई। एक लंबा संघर्ष, तब जाकर ये हमको ये दिन देखने को मिल रहा है। और हम सब गौरवान्वित हैं कि आज भगवान रामलला वहां विराजित होने वाले हैं। भाइयों बहनों, यह अवसर निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए बहुत ही ऐतिहासिक है, क्योंकि भगवान राम त्रेता युग में पैदा हुए और त्रेता युग के बाद द्वापर बीच में आया और कलयुग के भी 5126 वर्ष बीत गए। और उसके बाद उस समय जिन लोगों को ये राम राज्य देखने का अवसर मिला, भगवान राम को देखने का अवसर मिला, उस समय की अयोध्या को देखने का अवसर मिला, उसके बाद अगर किसी को यह अवसर मिल रहा है तो हम सब लोगों को मिल रहा है। और इसके लिए जहां एक बड़ा संघर्ष हमारे साधु संतों का, कार सेवकों का, करोड़ों करोड़ लोगों की एक लंबे संघर्ष की कहानी के बाद ये पल मिल रहा है, वहीं हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व भी, उनके नेतृत्व ने भी ये मार्ग हमको प्रशस्त किया कि भगवान राम की जन्मभूमि के स्थान पर भव्य और दिव्य मंदिर बनेगा। भाइयों बहनों, आज भव्य दिव्य मंदिर बन रहा है। और उत्तराखंड का भी हमारा बड़ा एक नाता रहा है भगवान राम से। यही देवप्रयाग के पास भगवान रघुनाथ जी का मंदिर है और उस रघुनाथ जी के मंदिर के बारे में मान्यता है कि भगवान राम जब अपने पिताश्री को तर्पण करने के लिए यहाँ आए थे तो उस समय उनको पितृयज्ञ यहाँ पर करना पड़ा।